गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं का प्रश्नावली 1.1। देखते हैं बोर्ड पर। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पहले कैसे बनता है, पहले लिखिए। जो बड़ा रहता है उसको अंदर लिखते हैं। दिया है 225, छोटा वाला दिया है 135। 135 बाहर, दो बार में ले जाएंगे तो दो बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में हो जाएगा 135। घटाने के बाद आ जाएगा 90। फिर जो शेष बचता है तो इसमें इससे भागा दिया जाता है। 135 दो बार में फिर ज्यादा हो जाएगा तो एक बार में 90। घटाने के बाद हो गया 45। फिर ये वाला आ गया यहाँ पर 45 दूनी का 90, कट गया। यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ लिखे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसका इंग्लिश होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर मतलब होता है रिमाइंडर, क्यू मतलब होता है कोशिएंट, बी मतलब होता है भाजक और ए मतलब होता है भाज्य। इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर। चलिए अब इस पर बैठाते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोला जाता है। और जो बच जाता है उसको शेषफल बोलते हैं। और जितना बाद में जाता है उसको भागफल। अब हम लोग यही बैठा देंगे यहाँ पर। यहाँ पर दिया है भागफल, भाज्य में दिया है 225। 225 बराबर भाजक हो गया 135। 135 गुने भागफल में दिया है 1 प्लस शेषफल आया है 90। फिर अब इसके लिए बैठेंगे 135 हो गया यहाँ भाज्य। 135 बराबर यहाँ पर भाजक हो गया 90। 90 गुना भागफल हो गया 1 प्लस शेष बच गया यहाँ पर 45। फिर यहाँ के लिए 90 हो गया भाज्य बराबर भाजक हो गया 45 गुने भागफल हो गया 2, शेष बच गया 0। शेषफल यदि 0 आ जाए तो शेषफल के सामने जो भाजक लिखा रहता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो एचसीएफ बराबर हो गया 45। इसका आंसर 38,220 था, जिसमें देखते हैं भागा देगा 38,220 भागा देना है 196 से। 196 से तो एक बार में ले जाएंगे लोग तो एक बार में हो जाएगा 196। घटाने के बाद हो गया 6, ये हो गया 18। उसके बाद ऊपर से उतर दिया 2। उसके बाद 9 बार ले जाएंगे लोग, 9 बार में हो जाएगा 54 के 4 हो गया 9 9 81 81। ये फिर से 5 86 हो गया। फिर से 9 9 8 17 1764। फिर ये घटाने के बाद हो गया 12 में से गया तो 8 हो गया। ये हो गया 5 15 9 हो गया। उसके बाद ये कट गया, ऊपर से उतरा 0। अब 5 बार में जाएंगे लोग तो 196 हो जाएगा। 5 बार में जाएंगे तो 980 हो जाएगा। 980 से 980 कट गया। फिर इसका फॉर्मूला बैठाएंगे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ये हो गया भाजक, भाज्य हो गई बोला।
38,220 बराबर भाजक में हो गया 196 गुना भागफल हो गया 195 अब प्लस शेष बच गया, कुछ भी नहीं बचा है तो यहाँ पर 0 हो गया, प्लस 0। शेषफल जब भी 0 आ जाए तो उसके सामने वाला भाजक को ही क्या कहा जाता है, HCF। HCF डबल हो गया 196। दूसरा का भी आंसर आ गया। दूसरा के बाद तीसरा को देखते हैं। तीसरा में दिया है 867 और 255। 255 छोटा है तो छोटा है, इसको बाहर लिखेंगे, और बड़ा दिया है 867। 867 छोटा में कभी भी बड़ा से भाग दिया जाता है। इसमें 3 बार में ले जाएंगे हम लोग। 3 बार में हो जाएगा 15 का 15 हो गया, 15 का 15 116, 3 6 1 7 हो गया। घटाने के बाद आ जाएगा 2 0 1 102। फिर शेष बच जाता है तो ये वाला यहाँ पर उतारा जाता है। 255 आ गया यहाँ पर। 3 बार में हम लोग ले जाएंगे तो 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में। 2 बार में हो गया 204। अब घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, ये हो गया 5 काट 2। शेष बच गया 51 शेष बच गया, तो अभी वाला उतरेगा यहाँ पर 102। 102 का 2 बार में पढ़ेंगे तो 2 बार में जाएगा, कट गया। अब इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। पहले 2 क्वेश्चन में जैसे बैठा है भाज भाजक शेषफल, उसे ही इसमें बैठेंगे। इसमें हो गया भाज 867 हो गया, भाजक हो गया 255, शेषफल हो गया ई हो गया भागफल 3, शेषफल हो गया 102। भाज हो गया 867 बराबर भाजक हो गया 255 गुना भागफल हो गया इसका 3 प्लस 102। और उसके बाद 255 हो गया 255 बाद इसका भाजक हो गया 102 गुना भागफल 2 प्लस शेषफल इसका हो गया 51। यहाँ पर हो गया भाज 102 बराबर भाजक हो गया 51 गुने 2 प्लस इस बच गया काटू के 0 के सामने जो भाजक आता है उसी को NCF कहते हैं। NCF आ गया इसका 51। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। पहला क्वेश्चन बना दिए हैं, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन में कहा रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए इसको कैसे बनेगा। पहले धनात्मक पूर्णांक बोला था, धनात्मक पूर्णांक हम लोग मानेंगे। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। अब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा पर बीच में 0 आता है और इधर +1 +2 +3 डॉट डॉट अनंत तक यहाँ पर होता है। यहाँ पर -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं और हिंदी में अनंत बोलते हैं, इसको प्लस इन्फिनिटिव हिंदी में अनंत बोलते हैं। जितना भी संख्या इस रेखा पर दर्शाया जाता है उसी को पूर्णांक संख्या बोला जाता है। और 0 से इधर वाली संख्या को धनात्मक संख्या बोलते हैं और 0 से इधर वाली संख्या को ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी इधर वाला संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। लोग मान लिए हैं, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a। अब उसके बाद यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है। यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ b मतलब होता है भाजक, तो यहाँ पर लिखना है भाजक, भाजक यानी b बराबर होता है, b बराबर कितना दिया है, यहाँ पर लिखा है 6q प्लस 1, इसको b बोला जाता है। तो b के मान दिया है क्वेश्चन में 6, यहाँ पर रख दे रहे हैं 6, b बराबर 6। उसके बाद शेषफल, शेषफल, शेषफल को r से सूचित करते हैं। तो r बराबर, कभी भी शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। यहाँ पर भाजक की जगह दिया है 6, तो 6 से कभी भी शेषफल छोटा ही होगा। 6 से छोटा कितना होगा, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5, बस 5 तक होगा, 5 के आगे नहीं होगा। क्या है, कैसे कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। भाजक का मान दिया है यहाँ पर 6, सब में 6 दिया, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 दिया है, इसलिए 6 से कम रखेंगे शेषफल के बाद। उसके बाद आगे देखते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला बिठा रहे हैं। जब r यानी शेषफल बराबर 0 हो तब क्या होगा, जब शेषफल बराबर 0 होगा तब इस फॉर्मूला में शेषफल की जगह 0 रख देंगे। तो a बराबर b की जगह पर क्या दिया है, b की जगह पर 6 दिया है, तो 6 यहाँ पर, उसके बाद q दिया है, तो 6q प्लस r की जगह पर कितना रख रहे हैं, r की जगह पर हम लोग रख रहे हैं 0, 0 रख दिए। तो 6q में 0 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 6q पहला बन गया। उसके बाद दूसरा रख रहे हैं, 0 से लेकर 5 तक रखकर ट्राई करना है। तो दूसरा नंबर है 1, तो उसके बाद 1 रख रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब a बराबर 6 की जगह 6 हो जाएगा, q शेषफल की जगह क्या हो जाएगा, शेषफल की जगह हो जाएगा a, इसको क्या लिख देंगे, ये सेम ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद जब 2 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर जब 3 रखेंगे, 6q प्लस 3, तब a बराबर 6q प्लस 4, जब यहाँ पर 4 रखेंगे लोग, उसके बाद लास्ट 5, यहाँ पर 5 रख कर देखें, तब क्या हो जाएगा, तब a बराबर 6q प्लस 5, इतना बन गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें सम कौन है और विषम कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं जितना भी संख्या 2 से कटता है उसको सम संख्या बोलते हैं। तो 2 से 6 कट जाता है तो इससे क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लेना है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है, तो सम नहीं लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसको काट देंगे। उसके बाद लास्ट में देंगे 1 2 से नहीं कटता तो क्या हो गया, विषम संख्या, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 2 सम संख्या है तो इसको भी छोड़ देंगे, 3 विषम संख्या तो इसको लेंगे, फिर उसके बाद 4 भी सम संख्या तो इसको भी नहीं लेंगे, 5 विषम संख्या है तो 5 को ले लेंगे। बस यही लिख देना है। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस लास्ट हो गया 5, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये होगा दूसरा का कंप्लीट सॉल्यूशन।